चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि आहला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। आहला कहाँ का है? और यहाँ पर जवाब काफ़ी लोगों के आ चुके हैं। यहाँ पर 1 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए जो आपका आहला है यह आपके कहाँ का है? आपके बुंदेलखंड का है। ठीक है, कहाँ है आपका? बुंदेलखंड का है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है, चलिए अगला पॉइंट आपका आ चुका है। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। और 2 के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर 2 का जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के जो आपका नगर है जहाँ पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, ये आपका ऑप्शन राइट आपका 2 का जवाब जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट आपका दिया है हारमोनियम वादक, और हारमोनियम वादक जो आपका दिया है आपका श्री राम श्रीवास्तव। तो यहाँ पर आपका श्री राम श्रीवास्तव ये कह सकते हैं आपका संबंधित नहीं है, जो क्योंकि जो आपके श्री राम श्रीवास्तव हैं ये एक वायलिन वादक हैं। ठीक है, क्या है? ये एक वायलिन वादक हैं। इस कारण से पहला पॉइंट आपका गलत है। तो आपके यहाँ पर बी नंबर जो दिया है ब्रज आपका राजनृत्य, मिर्जापुर आपका बिरहा, और गायकी से आपके मुबारक अली खान था। 3 पॉइंट सही हैं। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आला कहाँ पर होता है? तो आला आपके बुंदेलखंड में, बिरहा आपके कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कजरी दिया है रुहेलखंड में, बल्कि कजरी आपके कहाँ पर होता है? मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं 3rd नंबर आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, 3rd नंबर आपका गलत है। कजरी आपका जो होता है वो मिर्जापुर में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वही आपका जो डी है चैता, ये आपके अवध और भोजपुर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर गलत है? तो ऑप्शन आपका सी, कजरी आपके रुहेलखंड में नहीं होता है। कहाँ होता है? मिर्जापुर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? 5 नंबर। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर देखते हैं कि आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट आपका दिया है कर्मा। कर्मा दिया है आपका महोबा। तो भाई कर्मा जो आपका महोबा है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्मा जो आपका है कहाँ का है? ये आपके सोनभद्र का है। याद रखिएगा, ये आपके कहाँ का है? सोनभद्र का है। इस कारण से पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। अदर आपका याद रखिए धुरिया आपके बुंदेलखंड का है, धीवर एक कहार जाति का है, और नटवरी आपका पूर्वांचल का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। थोड़ा सा इसे हम छोटा कर देंगे जिससे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका बिरहा है। ठीक है, बिरहा है, यह आपके कहाँ पर होता है? तो बिरहा जो आपका कह सकते हैं आपका ये भोजपुरी होता है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट सही हो गया। दूसरा आपका दिया है कजरी, और कजरी आपके कह सकते हैं अवध क्षेत्र में है। आपका महलोर आपका ब्रजी क्षेत्र है, और रसिया जो आपका है वो आपके कौरवी क्षेत्र है। अर्थात ये जो आपका सीरियल दिया है वो आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपके कह सकते हैं बिल्कुल क्रम से दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपको फिर से इसी प्रकार से। यहाँ पर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका बिरहा है, बिरहा आपके कहाँ पर है? तो बिरहा आपका संबंध आपके पूर्वांचल से है। ठीक है, रसिया की बात करें तो रसिया कहाँ से है? तो आपके ब्रजभूमि से है।
और अगर बात करें आह्ला की, तो आह्ला कहाँ से आपका है, तो आपका आह्ला आपके बुंदेलखंड से है। और कजरी की बात करें तो कजरी आपके अवध क्षेत्र का है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पर बनेगा 3, 1, 2, 4। तो जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बिरहा लोक नृत्य जो आपका है, लोक संगीत का है, ये विशिष्टता है। तो आंसर आपको दिख ही गया है। 8 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक कह सकते हैं विशिष्टता है, या कह सकते हैं बिरहा लोक संगीत आपके वहां पर एक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इनको अगर रिवीजन बार बार कर लेते हैं तो इनसे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए यहाँ पर आपका पूछा है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। ब्रजमंडल, देखिए ब्रजमंडल से संबंधित आपका जो है, याद रखिएगा, ये आपका है चरकुला। ठीक है, कौन सा है, 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, चरकुला हो जाएगा। ठीक है, चरकुला नृत्य आपका है। और यहाँ पर कह सकते हैं चरकुला नृत्य में होती क्या है कि होली के अवसर में, ठीक है, होली के अवसर में क्या होता है, 108 दीपों का पिंजरा होता है जिसे हम लोग चरकुला बोलते हैं। ठीक है, और इसको सिर पर रख कर महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर जो आपका दिया है छोलिया, छुलिया नृत्य जो आपका होता है, ये राजपूतों में प्रचलित आपका एक नृत्य संगीत है। ठीक है, जोगनी की बात करें तो जोगनी अवध क्षेत्र में जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा रामनवमी के अवसर पर आपका किया जाता है। और नटवरी जो आपका है, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आहिर कह सकते हैं यादवों के द्वारा आपका प्रचलित आपका नृत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का है। यहाँ पर काफ़ी बच्चों कमेंट आ रहे हैं, सर ऐसे नेट नहीं चलता। चलिए कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ाना है तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑफलाइन देख लिया करिए जिसका नेट ना चले। चलिए यहाँ पर 10 का जवाब यहाँ पर बच्चों के आने शुरू हो गए हैं, और जवाब यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चरकुला का जो आपका संबंध है वो आपके ब्रजभूमि से है। कहाँ से है, ब्रजभूमि से है। अभी इसके बारे में हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो देखो क्वेश्चन बार बार होंगे, हमारा यहाँ पर कह सकते हैं मतलब है आपको रटाने से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रजभूमि से हो जाएगा। टेस्ट पेपर तब खत्म होगा जब ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतने बार क्वेश्चन आपको होंगे कि ये पूरे क्वेश्चन आपको एक बार में रट जाएंगे। ठीक है, हमारा फर्ज होता है जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य जो आपका है वो किस क्षेत्र का है। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं काफी बच्चों के। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए धुरिया लोक नृत्य आपके कहाँ का है, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का है। याद रखिए जिसका ऑप्शन आपका बी आ रहा है बिल्कुल सही होगा। धुरिया लोक नृत्य आपके कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चलिए इसका जवाब देना है 13 नंबर। सभी लोग जवाब यहाँ पर देंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। जो पहली बार आए वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पर 13 का जवाब क्या दिया है, चलिए बिल्कुल सही है। काफी बच्चों के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा कि चरकुला नृत्य भी है, दादरा भी है, कर्मा है, लेकिन मुरिया लोक नृत्य ये आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो मुरिया है कहाँ का, मुरिया आपकी ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है आपसे कि यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये कह रहा है संस्कृति, और संस्कृति जो आपकी होती है वो आपकी कह सकते हैं जो ऑप्शन आपका दिया है आपका फर्स्ट नंबर जो आपका दिया है ख्याल और आपका बाज लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो आपका संबंधित कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपके आयोग ने आपको इसी को दिया है। क्यों, क्योंकि जो संस्कृति केंद्र है वो आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। इस कारण से आप जवाब इसका फर्स्ट बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला, यहाँ पर बताना है राहुला लोक नृत्य का संबंध यूपी में से किस एक क्षेत्र का है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जिसका नेट गड़बड़ कर रहा है वो बाद में देख सकते हैं। समस्याएं सबके साथ आ जाती हैं, हमारे साथ भी समस्याएं आ जाती हैं, चाहे जितना हम वाईफाई लगवा लें लेकिन समस्या कभी कभी नेट की आ जाती है। ये धोखा देने वाले नेट होते हैं, ठीक है। तो जिसका नहीं हो रहा है वो बाद में देख सकता है। चलिए यहाँ पर 15 का जवाब देना है और जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर। जो राहुला का संबंध है वो यूपी के बुंदेलखंड से है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भाई कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन एक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। यहाँ पर बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आपका पढ़ाया हुआ ग्रामीण परिवेश में अगर ग्रुप बना कर सेव कर लूँ तो गलती रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। चलिए यहाँ पर भाई जितना हम पढ़ाते रहें आप नोट्स बनाते रहें, दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब क्या दिया है, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है तो आपका डांडिया नृत्य, ठीक है, डांडिया नृत्य जो आपका है यह आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का आपका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे, अच्छा डांडिया कहाँ पर होता है मुख्य रूप से, तो आपने जानते हैं कि डांडिया जो होता है आपके गुजरात में, ठीक है, डांडिया आपके गुजरात में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। चलिए सभी साथी जवाब देंगे साथ में, यहाँ पर सभी साथी साथ निभाना। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका। यहाँ पर याद रखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपका धोबिया, राई, सायरा ये सभी हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। जिसका जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। काफ़ी बच्चे वीडियो ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद चले भी जाते हैं, है ना, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि एग्जाम में सिर्फ यही आता है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। यूपी जीके और हिंदी की गारंटी ले लेते हैं, आपको यही मिलता है एग्जाम में, बार बार यही आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर आपका 18 नंबर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। ये जो आपका लोक नृत्य आपका है वो आपके बुंदेलखंड का है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड का है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कार्तिक माह होता है, ठीक है, कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर ये किया जाने वाला आपका नृत्य है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हमने आपको पीडीएफ भी भेज दिया है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम में देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपकी पीडीएफ है। तो आप टेलीग्राम में शास्त्रीय नृत्य संबंधित आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने बता दिया है कि आवश्यक जो पीडीएफ होंगी वो आपकी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। यहाँ पर आपका जवाब 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य जो आपके यूपी का है वो आपका कौन है, कथक है, ठीक है। कौन सा है आपका, कथक है, ठीक है। और वहीं पर आपने देखा होगा जैसे भारतनाट्यम है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, ये आपके अदर क्षेत्र में है। जैसे आपका भारतनाट्यम है ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपकी तमिलनाडु का है, ठीक है। और अगर बात करें उड़ीसा का तो उड़ीसा भी शास्त्रीय नृत्य आपका आता है। और कुचिपुड़ी की बात करें तो ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। पूछा गया था आपका उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का आपका है कथक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय जो नृत्य है उद्भव जो हुआ है वो आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो कथक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। घटना चक्र का भी हम करवा देंगे, परेशान मत होइए, वैसे हमने बहुत पार्ट बना दिए हैं, यूपी जीके के लिए मशहूर हो गया है चैनल, तो आप लोग घटना चक्र भी लगा सकते हैं, उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर आपका कथक हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपको कंप्लीट होता जा रहा होगा,
पूरा वीडियो तभी खत्म होगा जब आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली आपकी कौन सी है, 22 का जवाब देना है। चलिए सभी का जवाब आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी पहले भी हमने पढ़ाया था, लगभग सभी का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। चलिए 22 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये विशिष्ट नृत्य आपकी शैली है वो आपकी कथक है। चलिए बिल्कुल सही है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। तो भाई लट्ठमार होली जो मनाई जाती है वो आपके कहाँ पर मनाई जाती है, बच्चे को पता होगा। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो बी नंबर आपका है, बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है आपकी होली के अवसर पर। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि जो फाल्गुन महीना होता है, ठीक है, फाल्गुन महीना में मथुरा के आपके बरसाना में कह सकते हैं कि मथुरा में यहाँ पर कह सकते हैं लट्ठमार होली होती है। इसमें से महिलाओं द्वारा पुरुषों को लाठी से प्रहार किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रहार नहीं किया जाता है कि दोबारा को वो प्रहार खाने लायक न रहें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बरसाना ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कौन सा लोकगीत नहीं है, 25 का जवाब देना है। चलिए भाई 25 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, और बिल्कुल सही है 25 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर याद देखिए रसिया तो है भी, बिरहा है, कजरी है, लेकिन है कौन सा नहीं, तो आपका यहाँ पर जो दिया है ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू जो आपका है ये आपके कह सकते उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ढोला मारू जो आपका है एक लोकगीत है जो आपके राजस्थान का है। ठीक है, कहाँ का है, आपके राजस्थान का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो सभी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपी आपका मेंस में हो या आपके आरओ से हो या आपके कह सकते हैं कि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी जीके कॉमन होती है। यूपी जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रश्नों का लेवल हाई हो जाएगा और लो हो जाएगा, लेकिन प्रश्न आपको यही मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करिए। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो आंसर आपको तो दिख ही गया है, वैसे भी आप बता भी सकते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत आपका कौन सा है, तो आपका बिरहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हाथरस एवं कानपुर में परंपराओं का संबंध है। याद रखिए हाथरस और कानपुर, हाथरस और कानपुर जो आपके पहचान बनाए हैं वो किस लिए से, तो ये आपके हैं रंगमंच से। ठीक है, यहाँ पर रंगमंच से हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा रंगमंच से। ठीक है, तो यहाँ पर आप रंगमंच समझते हैं ना, जब स्टेज सजाते हैं उसमें से रासलीला जैसी पूरी प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है, कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है। चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथक कलाकार आपका कौन सा नहीं है, तो देखिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी का संबंध आप कथक से है। यहाँ पर जो किशन महाराज हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किशन महाराज जो संबंधित हैं वो आपके बनारस घराने से हैं और ये आपके तबला वादक हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं, तो आपके तबला वादक हैं। ऑप्शन जिसका जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। आपको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, यह आपकी किस ऋषि के लिए यहाँ पर आपका समर्पित है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा जो समर्पित है वो आपके है, आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा व्यास को। ठीक है, आपके ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा व्यास को आपके है, जो कि आपके कह सकते हैं आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता जो आपके थे कौन, तो महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ये आपके हैं, मतलब इनका जन्म आपका कह सकते हैं हुआ था आपके इसी दिन हुआ था गुरु पूजा। ठीक है, तो ये तो आपका है। और गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। ठीक है, हाँ, वहां पर बुद्ध पूर्णिमा जो आपकी होती है वो आपकी कह सकते हैं सभी जगह मनाते हैं, वो कह सकते हैं कि वो बुद्ध जी के हैं, लेकिन यूपी में जो मनाते हैं वो आपके कह सकते हैं व्यास जी से संबंधित है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ढोला गीत। चलिए ढोला बजाना है यहाँ पर।
चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। ढोला लोकगीत आपका लोकप्रिय है आपके कहाँ पर, तो आपके आगरा और मेरठ में, ठीक है, कहाँ पर, आगरा और मेरठ में हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 30 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज और शास्त्रीय नृत्य की बात किया है तो भैया शास्त्रीय नृत्य आपकी यूपी में ही है, और यूपी में कौन सा, तो यहाँ पर आपका जवाब 31 का हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका कथक है, ठीक है, कथक से संबंधित आपके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जैसे कि कथकली हो गया और भारत मणिपुरी हो गया, शास्त्रीय नृत्य, वो हमने सब आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि कथकली में कभी कभी पूछ लेता है, तो कथकली में आपके जो उदय शंकर हैं, ठीक है, उदय शंकर काफ़ी प्रचलित आपके हैं। मणिपुरी में भी आपके कह सकते हैं एक दो आपके होते हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, है ना, तो ये आप सबको सब पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव बताना है और सभी को जवाब आना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपी के हैं और गर्व करना चाहिए कि आप यूपी में पैदा हुए हैं और यूपी का ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, प्रशासन आपका साथ ना दे उसकी बात दूसरी है, लेकिन यूपी में बहुत ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा 32 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। याद रखिएगा कि लखनऊ महोत्सव जो आपका होता है वो नवंबर दिसंबर में, ठीक है, कब होता है, नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष लगने वाला आपका ये आप कह सकते हैं मेला है, ठीक है। ये जो आपका अवध था ना, अवध, तो अवध की कला संस्कृति की झलक दिखने को मिलती है इस मेले में, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। हरप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके जवाब सभी के आ रहे हैं और 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। याद रखिएगा कि इनका जन्म आपके प्रयागराज में हुआ था, और जगह की बात करें तो आपके लोकनाथ, ठीक है, लोकनाथ में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बांसुरी वादक हरप्रसाद चौरसिया। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि बधाई कौन सी विधा है। बधाई, भैया बधाई कब मिलती है, तो बधाई जो आपकी विधा है, याद रखिएगा ये आपके बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ठीक है। बधाई बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि जो जाकिर हुसैन का संबंध है वो आपके किससे है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके तबला वादक से हैं, ठीक है, तबला वादक से संबंधित हैं। अगर सितार की बात करें तो सितार के महत्वपूर्ण एक आपके हैं जो आपके जाने जाते हैं, आपके कौन, तो पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर। रविशंकर आपके जो जाने जाते हैं वो आपके कह सकते हैं आपके सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। सरोद वादक में आपको होते हैं अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां। और बांसुरी के लिए अभी हमने आपको बता दिया है कि आपके हरप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष आपके प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण बताइए। रामलीला रासलीला सभी लोग देखने जाते होंगे, रामलीला रासलीला देखने जाते होंगे, सुबह से पहुंच जाते हैं, है ना। वैसे एक प्रक्रियाएं आपको कुछ प्रक्रियाएं आपकी दिन में होती हैं और रामलीला जैसे होती है रात में होती है, कहीं कहीं की आपकी बात होती है। तो यहाँ पर 36 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के जो आपके हैं क्या हैं, तो याद रखिएगा कि जो रामलीला है ये एक लोक नाटक है और जो रासलीला है ये एक लोक नृत्य है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आपने जब भी रासलीला देखा होगा तो यहाँ पर नृत्य होते हैं, कई प्रकार के नृत्य होते हैं, ठीक है। और रामलीला में क्या होता है, तो आपके स्टेज में लोक नाटक होते रहते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रख कर नृत्य करती है। देख लीजिए, कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपने गौर नहीं किया तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं।
यहाँ पर आपका 38 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर। वेरी गुड, सभी के जवाब सही हैं कि तेल के दीपक रखते हैं। ठीक है, तेल के दीपक रखते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगले पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश से आपका देख सकते हैं चरकुला भी है, मयूर नृत्य है, रासलीला भी है। तो यहाँ भैया कह रहा है कठपुतली नाच। कठपुतली नाच जो आप कह सकते हैं नाच की बात किया है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिए, कठपुतली नाच दिया है, नाच दिया है। कठपुतली जो आपकी कह सकते हैं वो जो आपके हाथ में वो करते हैं ना, वो कह सकते हैं अलग है, लेकिन ये कठपुतली जो नाच है ये आपके कह सकते हैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय आपका कह सकते हैं कलाओं में से एक है। ठीक है, कठपुतली नाच जो आपका है ये आपके राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके प्रश्न आपसे पूछा है कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? चलिए, इलाहाबादी यहाँ पर बताना है कि जो इलाहाबाद है या अर्थात जो प्रयागराज बोलते हैं, इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? आपके 40 नंबर का जवाब देना है। तो 40 का यहाँ पर जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो देखो, कुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, अर्ध मेला भी लगता है, लेकिन वैशाख मेला नहीं लगता है। ऑप्शन यहाँ पर 40 का सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी बच्चे यहाँ पर बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल धांसू तैयारी हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, और जो बाकी रह गई ये तैयारी वो आपको धांसू हम आपको बना देंगे, एग्जाम तक आपको लोहा लाट बना देंगे। चलिए 41 का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? भैया सोहर आप लोग जानते होंगे, है ना। सोहर में क्या होता है? सोहर में क्या होता है? तो सोहर जो होता है जब बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला है सोहर। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। आपने जब रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी होती है तब उनके भजन में भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, पुरुष तो नहीं गा पाते हैं, लेकिन बहुत पुरुष गा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के अवसर पे मनाने के लिए गाया जाता है? क्वेश्चन कुछ भी पूछे लेकिन आपको तूफान से ही बोलना है। यहाँ पर 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमा रहा है लेकिन आंसर आपका एक ही आ रहा है, कौन सा? तो आपका सोहर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आपसे कौन सा कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? यहाँ पर दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 43 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं और याद रखिएगा ऑप्शन राइट 43 का हो जाएगा बी नंबर। यह आपका है पाई डंडा नृत्य। कौन सा है आपका? तो पाई डंडा नृत्य आपका है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिए, जो आपका भगौरिया है, भगौरिया नृत्य आपके मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा आपकी किया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर छपेली है, छपेली आपके कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में संबंधित है। ठीक है, इसमें लड़के लड़कियां अपने जीवन की सभी मतलब जीवन साथी चुनते हैं। छपेली में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, अपने जीवन साथी इसमें से कह सकते हैं चुनते हैं। तो आपका ये कह सकते हैं छपेली याद रहेगा अब आपको। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा आपसे कि सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? काफी यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में आपको देखने को मिलता है कि लड़कियां सफेद कपड़ा ले लेंगी और उसमें कढ़ाई करना शुरू कर देंगी। गर्मी की छुट्टियां आसानी से कट जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 44 का ऑप्शन आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? इसे हम लोग बोलते हैं चिकनकारी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा
चिकनकारी है। और हमने आपको बताया है कि चिकनकारी के रूप में आपका लखनऊ आपका बहुत ही प्रसिद्ध है चिकनकारी में। ठीक है, इसमें चिकन में मुर्गी वगैरह नहीं बनाया जाता है भैया, इसमें चिकन में क्या होता है, कढ़ाई की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपकी परंपरा शुरू की गई थी ये आपके मुगल शासकों द्वारा आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न आपसे कह रहा है भाई कौन सा, कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो आपका है वो किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो अभी हमने बता दिया उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध हो सकता है किसमें, तो आपकी चिकनकारी में। ठीक है, चाहे अंडा कारी हो चाहे चिकनकारी हो, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा, चिकनकारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न कह रहा है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। देख लीजिए, जो प्रश्न अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका चिकनकारी आपका है वो आपके कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो बिरहा के भाव को दर्शाता है। यह प्रश्न आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, देखिए मानसून के महीने में गाया जाने वाला बिरहा भाव को दर्शाता है, तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट मस्ती से पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक भी आपका मस्ती से पढ़ने वाला है। ठीक है, तो याद रखिए जो आपका ये कजरी है, कजरी जो आपका है ये आपका कह सकते हैं आपका है। ठीक है, आपके ये बिरहा भाव को दर्शाने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपके आगरा घराने के हैं, आगरा घराने के हैं आपके विलायत हुसैन, इन्होंने कई रागों को यहाँ पर रचना किया है। इनमें से आपका जो है आपका प्राण पिया ये आपका इनमें से रचना आपकी की है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, थोड़े और प्रश्न आपके रह गए हैं। यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर लोक नृत्य आपका कौन सा है, 49 नंबर जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो गिद्ध नृत्य है ये आपका कह सकते हैं लोक नृत्य आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर गिद्धा जो आपके है, तो आपको पता है गिद्धा कहाँ का है, ये आपके कह सकते हैं आपके पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और क्लास देखकर चले जाते हैं, है ना, तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं याद रखिए किताबों में आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके त्यौहार है। आंसर तो दिख ही चुका है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, रवि अर्थात आपके सूर्य भगवान। और कई आपने मूवी भी देखा होगा जिसमें से छठ पूजा के बारे में दिखाया जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे एक दो प्रश्न और आपके हैं कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देख सकते हैं चौक से बनाए गए आपके हैं गहरे लाल रंग से, और ये जो आपके हैं आपके ऑप्शन 51 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 51 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब ये है कि पाषाण कालीन चित्रों को दिखाया जा रहा है, पाषाण कालीन चित्रों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अगले यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, और यहाँ पर कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका 52 का जवाब देना है। और लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, तो जवाब याद रखिए गढ़ मेला जो आपका है वो आपके गढ़मुक्तेश्वर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर आपको हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर। अर्थात ये पड़ता कहाँ पर है, तो आपने नाम सुना होगा हापुड़। ठीक है, हापुड़ सुना होगा, जो कि आपका सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब में। ठीक है, और ये गंगा जी का कह सकते हैं या गंगा जी का मंदिर भी है।